तो सोचिए, अमीर बनना, गेटिंग रिच, ये सिर्फ लक की बात नहीं है। और खुश रहना, हैप्पीनेस, ये कोई ऐसी ट्रेट नहीं है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। ये दोनों चीजें, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, स्किल्स हैं, और इन स्किल्स को हम सीख सकते हैं। लेकिन ये स्किल्स हैं क्या, और हम इन्हें कैसे सीखते हैं? ऐसा क्या है जो हमें अपने एफर्ट्स में गाइड करना चाहिए, और प्रोग्रेस आखिर दिखता कैसा है? इन सवालों के जवाब मिलते हैं नवल रविकांत की विजडम से। नवल एक एंटरप्रेन्योर, एक फिलोसोफर और एक इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपनी वेल्थ बिल्डिंग और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के प्रिंसिपल से पूरी दुनिया को कैप्टिवेट किया है। ये नवल की ही जर्नी है, उनके अपने शब्दों में। मैं एक सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड में बड़ा हुआ। मेरी मॉम काम करती थी, स्कूल जाती थी, और मेरे भाई और मुझे अकेले पाल रही थी। हम बहुत कम उम्र से सेल्फ सफिशिएंट, आज़ाद थे। बहुत हार्डशिप थी, लेकिन हार्डशिप से कौन नहीं गुजरता। इसने मुझे कई तरीकों से हेल्प भी किया। हम गरीब इमिग्रेंट्स थे, न्यूयॉर्क सिटी के एक ऐसे हिस्से में रहते थे जो बहुत सेफ नहीं था। तो लाइब्रेरी मेरा आफ्टर स्कूल सेंटर बन गया। स्कूल से आने के बाद मैं सीधा लाइब्रेरी जाता था और उनके बंद होने तक वहीं रहता था। ये मेरा डेली रूटीन था। मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं था। मैंने बहुत सारा टाइम पढ़ने में गुजारा। मेरे असली दोस्त किताबें थी, और किताबों से बेहतर दोस्त कौन हो सकता है। पिछले कुछ 1000 सालों के बेस्ट थिंकर्स आपको अपनी विजडम के नगेट्स देते हैं। आज मैं आपसे वही कुछ प्रिंसिपल्स शेयर कर रहा हूं। इन्हें मैंने अपने दिमाग में 13 या 14 साल की उम्र से लेकर चल रहा हूं, और इन 30 सालों में मैंने इन्हें लाइव किया है। ये टाइमलेस हैं। अगर आप इन्हें आराम से समझें और आने वाले 10 साल इन पर काम करें, तो जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, वेल्थ। कैसे अमीर बने बिना लकी हुए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पैसा कमाना कोई थिंग नहीं है जो आप करते हैं। ये एक स्किल है जो आप सीखते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं अपना सारा पैसा खो दूं और आप मुझे किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री की सड़क पे छोड़ दें, तो 5 से 10 साल के अंदर मैं फिर से वेल्दी हो जाऊंगा, क्योंकि ये एक स्किल सेट है जो मैंने डेवलप किया है, और ये कोई भी डेवलप कर सकता है। ये हार्डवर्क के बारे में उतना नहीं है। आप एक रेस्टोरेंट में 80 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन आप रिच नहीं होंगे। रिच बनना इस बारे में है कि क्या करना है, किसके साथ करना है और कब करना है। ये अंडरस्टैंडिंग के बारे में ज्यादा है, ना कि सिर्फ मेहनत के। हाँ, मेहनत जरूरी है, आप उससे बच नहीं सकते, लेकिन उसे सही डायरेक्शन में लगाना पड़ता है। तो आइए नवल के फेमस ट्वीट स्टॉर्म हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी के कुछ कोर आइडियाज को आराम से अनपैक करते हैं। पहला प्रिंसिपल, सीक वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस। वेल्थ यानी संपत्ति को ढूंढो, पैसे या स्टेटस को नहीं। वेल्थ का मतलब है ऐसे एसेट्स जो आपके लिए तब भी कमा रहे हों जब आप सो रहे हों। मनी तो बस एक जरिया है टाइम और वेल्थ को ट्रांसफर करने का, और स्टेटस वो सोशल हायरार्की में आपकी जगह है। दूसरा, आपको टाइम बेचकर यानी घंटे के हिसाब से काम करके आप अमीर नहीं बनने वाले। यू मस्ट ओन इक्विटी, एक बिजनेस का हिस्सा, ताकि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। ओनरशिप के बिना आपके इनपुट्स आपके आउटपुट से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। चाहे आप डॉक्टर हों या लॉयर, आप घंटे लगा रहे हैं और हर घंटे के लिए आपको पे किया जा रहा है। जब आप सो रहे हैं आप कमा नहीं रहे, जब आप वेकेशन पर हैं तो आप कमा नहीं रहे। इससे असली वेल्थ नहीं बनती। असली वेल्थ तब बनती है जब आप सो रहे हो और आपके लिए कोई चीज़ पैसा बना रही हो। वो कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट्स। इसलिए इक्विटी ओन करना यानी किसी बिजनेस में हिस्सेदारी होना अहम है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सोसाइटी को वो देकर रिच बनेंगे जो वो चाहती है, लेकिन अभी तक ये नहीं जानती कि उसे हासिल कैसे किया जाए, और ये आपको स्केल पर करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी हमेशा नई चीजें क्रिएट करती है, सोसाइटी हमेशा नई चीजें चाहती है। अगर आप वेल्दी बनना चाहते हैं तो आपको ये फिगर आउट करना होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप सोसाइटी को दे सकते हैं, जो वो अभी पाना नहीं जानती लेकिन वो चाहेगी, और उस चीज को प्रोवाइड करना आपके लिए नेचुरल हो, आपके स्किल सेट के अंदर हो, और फिर उसे स्केल करना पड़ेगा। एक चीज बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको थाउजेंड्स या मिलियंस या बिलियंस बनाने होंगे। जैसे स्टीव जॉब्स और उनकी टीम ने फिगर आउट किया कि सोसाइटी को स्मार्टफोन्स चाहिए होंगे, उन्होंने उसे बनाना सीखा और फिर उसे स्केल करना सीखा। तो इन प्रिंसिपल्स को आखिर अप्लाई कैसे करें? 3 पिलर्स पर फोकस करना होगा: स्पेसिफिक नॉलेज, अकाउंटेबिलिटी एंड लेवरेज। पहले बात करते हैं स्पेसिफिक नॉलेज की। ये वो नॉलेज है जिसके लिए आपको ट्रेन नहीं किया जा सकता। अगर सोसाइटी आपको ट्रेन कर सकती है तो वो किसी और को भी ट्रेन कर सकती है और आपको रिप्लेस कर सकती है। स्पेसिफिक नॉलेज मिलती है आपके जेन्युइन क्यूरियोसिटी और पैशन को फॉलो करके, ना कि उस चीज के पीछे भागकर जो अभी हॉट है। ये नॉलेज बिल्ड करना आपको खेल जैसा लगेगा,
लेकिन दूसरों को काम जैसा दिखेगा। ये ऐसी नॉलेज है जो अक्सर हाईली टेक्निकल या क्रिएटिव होती है। इसे आउटसोर्स या ऑटोमेट नहीं किया जा सकता। तो अपनी स्पेसिफिक नॉलेज कैसे ढूंढें? सोचिए कि आप बचपन में या एक टीनेजर के रूप में ऐसी कौन सी चीज थी जो आप बिना किसी एफर्ट के करते थे, जिसे आप एक स्किल मानते भी नहीं थे, लेकिन आपके आसपास के लोगों ने नोटिस किया। जैसे हो सकता है कि आप नेचुरली सेल्स में अच्छे हों, या आपका ऑब्सेसिव नेचर हो, आप चीजों में डूब जाते हैं और उन्हें जल्दी याद कर लेते हैं, या आपको गेम्स खेलना पसंद था जिससे आपकी गेम थ्योरी की समझ अच्छी हो गई। ये आपकी डीएनए, आपकी यूनिक अपब्रिंगिंग और आपके उस पर रिस्पॉन्स का एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है। इसको पहचानिए और इस पर बिल्ड कीजिए। कोई भी आपसे आप होने में compete नहीं कर सकता। कंपटीशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है ऑथेंटिसिटी। दूसरा पिलर है अकाउंटेबिलिटी। अपने नाम पर बिजनेस रिस्क लीजिए। इसमें रिस्क है आपके फेल होने का रिस्क, ह्यूमिलिएशन का रिस्क, लेकिन सोसाइटी इसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्विटी और लेवरेज से रिवॉर्ड करती है। जब आप अपना नाम आगे रखते हैं तो जब चीजें अच्छी जाती हैं तो आप क्रेडिट ले पाते हैं, और जब खराब होती हैं तो फेलियर का बोझ भी आप उठाते हैं। मॉडर्न सोसाइटी में डाउनसाइड रिस्क उतना बड़ा नहीं है। लोग फेलियर्स माफ कर देते हैं जब तक आप ऑनेस्ट थे और आपने हाई इंटीग्रिटी एफर्ट किया था। और आखिरी और सबसे पावरफुल पिलर है लेवरेज। फॉर्च्यून्स के लिए लेवरेज जरूरी है। आर्किमिडीज ने कहा था, गिव मी अ लेवल लॉन्ग इनफ एंड अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द अर्थ। बिजनेस में लेवरेज 3 तरह का होता है। कैपिटल यानी पैसा, लेबर यानी आपके लिए काम करने वाले लोग, और तीसरा सबसे नया और सबसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ लेवरेज है प्रोडक्ट्स विद नो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब कोड एंड मीडिया। कैपिटल और लेबर ये परमिशन लेवरेज हैं। किसी को आपको पैसा देना पड़ता है या किसी को आपको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन कोड और मीडिया परमिशनलेस लेवरेज हैं। इसके पीछे नए अमीर लोगों का हाथ है। आप सॉफ्टवेयर और मीडिया बना सकते हैं जो आपके लिए काम करता है जब आप सो रहे हों। एक आर्मी ऑफ रोबोट्स फ्रीली अवेलेबल है। वो डेटा सेंटर्स में पैक्ड हैं। यूज इट। अगर आप कोड नहीं कर सकते तो बुक्स लिखिए, ब्लॉग्स लिखिए, वीडियोस और पॉडकास्ट रिकॉर्ड कीजिए। लेवरेज आपके जजमेंट का फोर्स मल्टीप्लायर है। यह आपके अकेले के एफर्ट को 1000 गुना 10,000 टाइम्स बढ़ा सकता है। तो फॉर्मूला सिंपल है, प्रोडक्टाइज योरसेल्फ। इसका क्या मतलब है? योरसेल्फ में यूनिकनेस है, अकाउंटेबिलिटी है, स्पेसिफिक नॉलेज है। प्रोडक्टाइज में लेवरेज है, स्केल है। तो इन 2 शब्दों में ये सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। पूछिए खुद से, क्या ये मेरे लिए ऑथेंटिक है? क्या मैं खुद को प्रोजेक्ट कर रहा हूं? और फिर क्या मैं इसे प्रोडक्टाइज कर रहा हूं? क्या मैं इसे लेबर, कैपिटल, कोड या मीडिया से स्केल कर रहा हूं? ये एक बहुत ही सिंपल निमोनिक है, लेकिन ये आसान नहीं है। हो सकता है कि आपको एक डेकेड लग जाए ये फिगर आउट करने में कि ये आप यूनिकली क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब आप कर लेंगे तो आप उस गेम में होंगे जिसमें रिटर्न्स कंपाउंड होते हैं। और याद रखिए, ऑल द रिटर्न्स इन लाइफ, वेदर इन वेल्थ, रिलेशनशिप्स और नॉलेज, कम फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट। लॉन्ग टर्म गेम्स खेलिए लॉन्ग टर्म लोगों के साथ। एक बार जब आप इन सब पीसेस को जगह पर रख देते हैं, स्पेसिफिक नॉलेज, अकाउंटेबिलिटी, लेवरेज, तो पेशेंस की जरूरत है। ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये टाइम लेती है। आपको कंसिस्टेंटली काम करते रहना होगा, एंजॉय करते हुए, बिना स्कोर रखे, क्योंकि अगर आप गिनती करेंगे तो सक्सेस आने से पहले आपका पेशेंस खत्म हो जाएगा। अंत में जब आप वेल्दी बन जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये वो चीज नहीं थी जिसे आप असल में ढूंढ रहे थे। पैसा आपकी मनी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लेकिन वो आपको खुश नहीं बनाएगा। वो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, आपकी फैमिली को ग्रेट नहीं बनाएगा, या आपको काम नहीं करेगा। तो चलिए अब इस इंटरनल गेम की बात करते हैं। पार्ट 2, हैप्पीनेस। 10 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते कि मैं कितना खुश हूं, तो मैं 1 से 10 के स्केल पर 2 या 3 कहता। मैं हैप्पीनेस को वैल्यू ही नहीं करता था। आज मैं 9/10 पर हूँ। पैसा हेल्प करता है, लेकिन वो इसका बहुत छोटा हिस्सा है। ज्यादातर खुशी इस चीज को सीखने से आई है कि मेरी अपनी हैप्पीनेस मेरे लिए सबसे जरूरी है। तो आखिर हैप्पीनेस है क्या? मेरा मानना है कि हैप्पीनेस हमारी डिफॉल्ट स्टेट है। ये तब होती है जब आप अपनी लाइफ से ये सेंस हटा देते हैं कि कुछ मिसिंग है। हम लोग हाईली जजमेंटल सर्वाइवल मशीन्स हैं। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, और हम डिजायर्स के जाल में फंसे रहते हैं। हैप्पीनेस वो स्टेट है जब कुछ भी मिसिंग नहीं है। जब कुछ मिसिंग नहीं होता, आपका दिमाग बंद हो जाता है। वो पास्ट में रिग्रेट करने या फ्यूचर में प्लान करने के लिए दौड़ना बंद कर देता है। उस एब्सेंस में एक पल के लिए आपको इंटरनल साइलेंस मिलता है। जब आपके अंदर शांति होती है तब आप कंटेंट होते हैं और आप खुश होते हैं। ये पॉजिटिव थॉट्स के बारे में नहीं है। हर पॉजिटिव थॉट अपने अंदर एक नेगेटिव थॉट रखता है। अगर मैं कहता हूं मैं खुश हूं, इसका मतलब है मैं कभी दुखी था। इसीलिए मेरे लिए हैप्पीनेस डिजायर की एब्सेंस है, खासकर एक्सटर्नल चीजों के लिए डिजायर की एब्सेंस।
जितने कम डिज़ायर्स में रख सकता हूँ, जितना ज़्यादा मैं चीज़ों की करंट स्टेट को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, उतना ही मेरा दिमाग शांत रहता है, उतना ही मैं प्रेजेंट रहता हूँ और उतना ही मैं खुश रहता हूँ। याद रखिए, डिज़ायर एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आप खुद से करते हैं कि आप तब तक ना खुश रहेंगे जब तक आपको वो चीज़ ना मिल जाए जो आप चाहते हैं। इसलिए अपने डिज़ायर्स को बहुत केयरफुली चुनिए। लाइफ में आपके पास हमेशा 3 चॉइसेस होती हैं। आप उसे बदल सकते हैं, आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या आप उसे छोड़ सकते हैं। जो अच्छा ऑप्शन नहीं है वो है बैठे रहना और विश करना कि आप उसे बदल पाते लेकिन बदलना नहीं, विश करना कि आप उसे छोड़ पाते लेकिन छोड़ना नहीं, और उसे एक्सेप्ट भी ना करना। ये स्ट्रगल, ये अवर्जन हमारी ज़्यादातर मिजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए जो फ्रेज़ मैं अपने दिमाग में सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है एक शब्द, एक्सेप्ट। जो भी हो रहा है उसके साथ ठीक रहना, वट एवर द आउटकम इज। हम सबको हमेशा वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, लेकिन कभी कभी जो हो रहा होता है वो बेहतर के लिए होता है। जितनी जल्दी आप इसे एक रियलिटी के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे, उतनी जल्दी आप इसके अनुसार अडैप्ट कर पाएंगे। और इस एक्सेप्टेंस का सबसे बड़ा हैक है डेथ को एम्ब्रेस करना। हम सब मरने वाले हैं। हमारा जीवन एक रात में जुगनू की एक झलक की जैसा है, बहुत छोटा, बहुत ब्रीफ। अगर आप इस फ्यूटिलिटी को पूरी तरह से एक्नॉलेज कर लें तो ये आपके जीवन में बड़ी शांति ला सकता है, क्योंकि तब आपको रियलाइज होता है कि ये एक गेम है, एक फन गेम। बस इतना मैटर करता है कि आप अपनी रियलिटी को एक्सपीरियंस करें। तो क्यों ना उसे सबसे पॉजिटिव तरीके से इंटरप्रेट किया जाए। इसलिए हैप्पीनेस एक स्किल है, एक चॉइस है। आप खुश रहना चुनते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। इसके लिए आप अच्छी हैबिट्स बना सकते हैं। रोज वर्कआउट करना, अल्कोहल और शुगर से दूर रहना, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन क्या है? ये माइंड के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग है। जैसे बहुत ज़्यादा शुगर से बॉडी हैवी हो जाती है, वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से माइंड हैवी हो जाता है। आपको बस बैठना है, आंखें बंद करनी है और 1 घंटे के लिए कुछ नहीं करना है, कोई एफर्ट नहीं। अगर थॉट्स आते हैं, आने दो। आपका दिमाग एक जायंट इनबॉक्स की तरह है जिसमें बचपन से अनआंसर्ड ईमेल्स हैं। वो एक एक करके सामने आएंगे और आपको उन्हें रिजॉल्व करना होगा। और रिजॉल्व करने के लिए कोई काम नहीं करना है, सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करना है। एक दिन आएगा जब आपका मेंटल इनबॉक्स 0 हो जाएगा। उस दिन आपको असली शांति महसूस होगी। तो आखिर में इस सब का सार क्या है? डॉक्टर्स आपको हेल्दी नहीं बनाएंगे, न्यूट्रिशनिस्ट आपको पतला नहीं बनाएंगे, टीचर्स आपको स्मार्ट नहीं बनाएंगे, गुरुज आपको शांत नहीं बनाएंगे, मेंटर्स आपको अमीर नहीं बनाएंगे, ट्रेनर्स आपको फिट नहीं बनाएंगे। अल्टीमेटली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। सेव योरसेल्फ। जिंदगी के 3 बड़े पिलर्स हैं, वेल्थ, हेल्थ और हैप्पीनेस। हम इन्हें इसी ऑर्डर में परस्यू करते हैं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस इसके बिल्कुल उल्टी है। आपके पास बस ये एक पल है। ये जिंदगी एक पैराडाइज हो सकती है जिसका हमसे वादा किया गया था, और हम बस इसे बर्बाद कर रहे हैं। एक शांत दिमाग, एक फिट बॉडी और प्यार से भरा हुआ घर, ये चीजें खरीदी नहीं जा सकती, इन्हें कमाना पड़ता है।